मॉर्निंग बच्चों, आज हम कक्षा छठी का कक्षा छठी जो हमारी है अर्थात उसका पृथ्वी हमारा आवास नामक किताब का जो पहला पार्ट है बेटा, सौरमंडल में पृथ्वी, अर्थात उसका आगे वाला जो पार्ट है बेटा वो हम पढ़ेंगे इसको। ये भाई इसमें टॉपिक है जैसे सौरमंडल। सौरमंडल जैसे कहते हैं सूर्य, 8 ग्रह जो हमने पढ़े थे पिछली वीडियो में, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह और उल्काएं पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार का भी नाम देते हैं, जिसका मुखिया कौन है? जिसका मुखिया है सूर्य। अब बेटा हम जो सौरमंडल का मुखिया है सूर्य अर्थात उसके बारे में जानेंगे। सूर्य सौरमंडल के बिल्कुल मध्य में स्थित है और यह बहुत बड़ा है और अत्यधिक गर्म गैसों का बना हुआ है। इसका खिंचाव बल इसे सौरमंडल को बांधे रखता है, मतलब जो सूर्य के अंदर जो खिंचाव बल है तो वो पूरे सौरमंडल को बांध कर रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते, क्योंकि सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है। यह जो सूर्य है जो ये पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। भाई जो सूर्य है तो ये हमारा सबसे नज़दीक का तारा है और इसकी जो तेज ऊष्मा और जो प्रकाश है उसको हम इतना ज़्यादा महसूस क्यों नहीं करते। ये मतलब नज़दीक तो है लेकिन वैसे काफ़ी दूर है, ये 15 करोड़ किलोमीटर हमारी पृथ्वी से दूर है। अब बेटा हम ग्रह के बारे में जानेंगे। ग्रह क्या है? हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार वे हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनियस तथा नेपच्यून है। सूर्य से इनकी दूरी के अनुसार अंग्रेजी में ग्रहों के नाम याद रखने का एक आसान तरीका है। माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घवृत्ताकार में फैले हुए हैं। ये कक्षाएं कहलाते हैं। भाई जो सौरमंडल है उसमें जो सभी 8 ग्रह हैं तो सूर्य के चारों तरफ एक दीर्घवृत्ताकार में फैले हुए हैं, अतः ये कक्षा कहलाते हैं। बुध सूर्य के सबसे नज़दीक है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसे केवल 88 दिन लगते हैं। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है, क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के समान है। अगबई जो शुक्र ग्रह है अतः उसे हम जुड़वा ग्रह मानते हैं पृथ्वी का, क्योंकि उसकी आकार और उसकी जो स्थिति है वो पृथ्वी के समान है, आकृति जो है। अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था। पहले जैसे बेटा 9 ग्रह माने जाते थे, अब इनकी संख्या 8 हो गई है। जो प्लूटो है अर्थात अब उसको मतलब जो अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया गया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड तथा प्लूटो बोने ग्रह कहे जा सकते हैं। आओ बच्चों अब कुछ नया जानें। पौराणिक रोमन कहानियों में सोल सूर्य देवता को कहा जाता है। सौर शब्द का अर्थ है सूर्य से संबंधित, इसलिए सूर्य के परिवार को सौरमंडल या सोलर सिस्टम कहा जाता है। बच्चों क्या आप जानते हैं रात में आसमान को देखकर मनुष्य हमेशा से ही मोहित हुआ है। खगोलीय पिंडों एवं उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वालों को खगोल शास्त्री कहते हैं। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के एक प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। उन्होंने कहा था कि सभी ग्रह तथा चंद्रमा सूर्य के प्रकाश के कारण चमकते हैं। आज विश्व के सभी भागों में खगोलविद ब्रह्मांड के रहस्यों को खोजने में लगे हुए हैं।
अब बेटा हमें पृथ्वी के बारे में जानेंगे। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। आकार में यह पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। यह ध्रुवों के पास से थोड़ी चपटी है। यही कारण है कि इसके आकार को भू आब कहा जाता है। भू आब का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। जीवन के अनुकूल परिस्थितियां संभवत हैं, मतलब जो हमारी पृथ्वी है इस पर जीने के लिए जो परिस्थितियां चाहिए वे सभी यहाँ पर संभव है। केवल पृथ्वी पर ही ये सारी परिस्थितियां पाई जाती हैं। पृथ्वी न तो अधिक गर्म है और न ही अधिक ठंडी है। यहाँ पानी और वायु भी है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। अभी जो हमारी पृथ्वी है उस पर जीने के लिए पानी और वायु बहुत ज़रूरी है जो हमारी पृथ्वी पर पाई जाती है। वायु से जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। अभी जीने के लिए जो ऑक्सीजन हमें सबसे ज़रूरी है वो हमारी पृथ्वी पर पाई जाती है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौर मंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। भाई जो हमारी जो पृथ्वी है इस पर जीवन के लिए अनुकूल सारी परिस्थितियां संभव हैं। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है। भाई जब हम आकाश में जाकर देखते हैं तो हमारी जो पृथ्वी है तो वो नीले रंग की दिखाई देती है, क्योंकि इसके 2/3 सतह पर 2/3 भाग पर पानी है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। अब बेटा हम चंद्रमा के बारे में जानेंगे। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक ही उपग्रह है, चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। जो चंद्रमा है वो हमारी पृथ्वी के 1/4 व्यास के जितना है। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है। भाई जो चंद्रमा है ये बाकी खगोलीय पिंड की अपेक्षा नज़दीक हमारे पास में पृथ्वी के नज़दीक है। यह हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर की दूरी पर है। अब आप पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरियों की तुलना कर सकते हैं। कि भाई सूर्य कितनी दूरी पर था? 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर था और चंद्रमा हमसे कितनी दूरी पर है? 3,84,400 किलोमीटर की दूरी पर है। अब हम जानते हैं बच्चों, प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। इस गति के बावजूद भी सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। अब हम रोचक तथ्य के बारे में जानते हैं बेटा। नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 21 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा था। अब बच्चों आप जानो अभी जो पहला भारतीय व्यक्ति कौन था जो चंद्रमा पर गया था? उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। मानव निर्मित उपग्रह एक कृत्रिम पिंड है। यह वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया है जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए तथा पृथ्वी पर संचार माध्यमों के लिए किया जाता है। इसे रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है एवं पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह इनसैट, IRS, एडुसैट इत्यादि हैं। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। इतने ही समय में यह अपने अक्ष के एक चक्कर पूरा करता है। जो चंद्रमा है वो पृथ्वी के चारों तरफ कितने दिन में चक्कर लगाता है? 27 दिन में, और 27 दिन के लगभग वो अपना एक चक्कर लगाता है, जिसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। भैया हमें चंद्रमा के एक हिस्से को देख पाते हैं, दूसरे हिस्से को नहीं देख पाते। चंद्रमा की परिस्थितियाँ जीवन के लिए अनुकूल नहीं है,
इसकी सतह पर पर्वत, मैदान एवं गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा जाता है। भी चंद्रमा की जो परिस्थितियां हैं वो जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। वहाँ पर वायु नहीं है, जल नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है वहाँ पर, इसीलिए जीवन नहीं है वहाँ पर। उसकी सतह पर हमें पर्वत, मैदान और गड्ढे दिखाई देते हैं और चंद्रमा की इस सतह पर हमेशा छाया बनी रहती है जो हम पूर्णिमा की रात को देख सकते हैं बेटा। क्षुद्र ग्रह तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। ये पिंड किसके बीच में पाए जाते हैं बेटा? ये मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह के ही भाग होते हैं जो बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हुए हैं। भाई जो क्षुद्र ग्रह हैं ये इन्हीं ग्रहों के भाग हैं, मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के भाग हैं, लेकिन इसी विस्फोट के कारण टूटकर उनसे अलग हुए हैं। अब बेटा हमें उल्का पिंड के बारे में जानेंगे। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। कभी कभी ये उल्का पिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ संघर्ष होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं। परिणाम स्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिर जाती है, जिसे धरातल में एक गड्ढा बन जाता है। क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी तरफ फैली चौड़ी पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है? यह लाखों तारों का एक समूह है। भी आकाश में हमने एक तरफ से दूसरी तरफ जब हम एक चौड़ी सी पट्टी, सफ़ेद रंग की पट्टी को देखते हैं, अर्थ इसमें बहुत सारे मतलब लाखों के करीब तारों का एक समूह होता है। यह पट्टी आकाश गंगा या मिल्की वे हम इसे कहते हैं। यह हमारा सौरमंडल इस आकाश गंगा का एक भाग है। जो हमारा 8 ग्रहों का जो सौरमंडल है वो इसी आकाश गंगा का ही एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई है। इस कारण इसका नाम आकाश गंगा पड़ा। आकाश गंगा करोड़ों तारों, बादलों और गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों आकाश गंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्रित करने में जुटे हुए हैं। इसके आकार के संबंध में भी हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम इसी ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। बच्चों, क्या आप ब्रह्मांड के साथ अपना संबंध बता सकते हैं? भाई जैसे हम पृथ्वी पर है, हमारा जो ग्रह है पृथ्वी है, पृथ्वी पर रह रहे हैं हमें, और पृथ्वी सौरमंडल में है का एक भाग है, और जो सौरमंडल है वो आकाश गंगा या मिल्की वे का एक हिस्सा है, और मिल्की वे ब्रह्मांड का एक हिस्सा है। तो इस प्रकार से जो हमारा संबंध है ब्रह्मांड के साथ वो एक कण के बराबर भी नहीं है। बच्चों, इसके साथ ही हमारा ये पाठ यहीं पर ख़त्म होता है, और अगली वीडियो में हम इस पाठ के अभ्यास के प्रश्न उत्तर करेंगे बेटा।